अच्छा, ये दूसरा कोड है। इसमें हमारे पास जो है ना वो आप देख सकते हैं स्क्वायर वेव है, जो कि 0 से लेके एल तक इन्होंने इसका इसका जो पीरियड है वो एल के बराबर है। तो 0 से L/4 तक, 0 से L/4 तक जो है 0 है। और फ्रॉम L/4 to 3L/4 ये 1 है। एंड आफ्टर दैट 3L/4 से एल तक 0 है। तो जो हमारा जो सेंटर इसका आ रहा है, यानी साइकिल का सेंटर यहाँ पे बन रहा है इस जगह पे, L/2 पे। तो L इज द पीरियड। अब ये कोड है हमारे पास, इसमें अगेन dx उस तरह से रखा है इसने टाइम पीरियड। पहले हमारे पास वो जो है क्या था, पिछले ऊपर वाले कोड के अंदर एल को पाई के बराबर रखा हुआ था। अब यहाँ पे एल 10 के बराबर है। तो ये एक एक्स डिफाइन कर दिया जो हमारा टाइम वेरिएबल होता है, और ये एल लेंथ निकाल ली इसकी, और फिर इसका क्वार्टर जो है वो उसी तरीके से फ्लोर फंक्शन से ना। अब यहाँ पर उन्होंने डिफाइन कर दिया इस फंक्शन को, इस इन लाइंस में, कि पहले एफ डिफाइन किया, जीरो फील्ड एरे, जीरोस साइज ऑफ एक्स। तो जितना एक्स है उतने जीरोस भर दिए, यानी रोज एंड कॉलम्स दोनों साइज। लेंथ में तो सिर्फ लेंथ बताता है ना, तो ये साइज में इसके रोज कॉलम्स दोनों की तादाद बता दिए। तो जीरोस का जो आर्गुमेंट है उसमें लेंथ और कॉलम्स हम बताते हैं। तो इससे होगा ये कि एक रो और एन जो है उसमें कॉलम्स का, जीरोस का फिल कर देंगे एफ में, तो एफ क्रिएट हो जाएगा। अब एफ का जो एन क्वार्ट है, क्वार्टर, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से 3 × 3 क्वार्ट तक, 3 क्वार्ट तक जो है ये 1 से फिल हो जाएगा। यहाँ से लेके इस जगह तक 1 से फिल हो जाएगा, और बाकी जगहों पे बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। तो ये उन्होंने फंक्शन, ये फंक्शन बनाना थोड़ा सा आसान था एज कम्पेयर टू दी स्क्वायर हैट फंक्शन बनाना आसान है रिपीटिंग ऐड के मुकाबले में। अब ये आगे ए नॉट हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। अगेन वही जो इंटीग्रेशन हमारी थी वही की हमने परफॉर्म। तो हमने सम कर दिया एफ को विद दी वंस, जो सारे आपस में वैल्यूज उनकी ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाय दी दिस dx। अब ये dx के अंदर 2/L इसने किया इस वजह से क्योंकि पहले आपका जो है वो आ रहा था, पाए था वहां पे। तो हमें इसको 2 पाई बाय टी करना होता है ना। तो ये टी, ये दिस इज एक्चुअली दिस टी, एल इज द टाइम पीरियड टी, जिसको हम टी कहते रहे ना, वो चीज है ये एल। इसको उससे कंफ्यूज ना करें, एल जिसको हम हाफ टाइम पीरियड कह रहे थे, ये हमारा फुल टाइम पीरियड है। तो इससे हमारे पास जो है हमने एक्चुअली इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दी ए नॉट निकालने की। तो देन वी डिवाइड बाय टू। तो ये वो जो फॉर्मूले में था जिस तरह से A0/2 हम हाफ 2 से डिवाइड करके रखते थे, तो ए नॉट फोरियर सीरीज में आ जाता था। आफ्टर दैट ये 1 से लेके 100 तक इसके 100 हार्मोनिक्स की फोरियर सीरीज हम जनरेट करेंगे। एक ये कैलकुलेट हो रहा है, ये इंटीग्रेशन हमने परफॉर्म कर दी इसकी बाय यूजिंग द सम फंक्शन। एंड देन बी के जो है वो आपके पास अगेन सम फंक्शन यूज करके इंटीग्रेशन परफॉर्म की। और फिर एफ एस जो फोरियर सीरीज है वो एफ एस प्लस ए टाइम्स दी कोसाइन। नाउ यहाँ पे जो टाइम का वेरिएबल है वो भी आ गया बीच में, इस तरह से फोरियर सीरीज के ओरिजिनल फंक्शन में था, और यहाँ पर भी एक्स आ गया। अब इसमें जब ये लूप चलेगा ना, तो फर्स्ट आइट्रेशन में के आपका 1 होगा। तो ये ए के और ये एफ एस जो एफ, ये जो फोरियर सीरीज इस जगह पे बन रही है, उसमें सिर्फ एक हार्मोनिक होगा, डीसी कंपोनेंट होगा और एक हार्मोनिक होगा। जब सेकंड टाइम टाइम चलेगा तो जो ओरिजिनल इसकी, यानी जो एक हार्मोनिक के साथ जो फोरियर सीरीज आपने बनाई थी उसमें मजीद जो है नेक्स्ट हार्मोनिक को आप ऐड कर देंगे। तो फिर उसको जो है इस तरीके से ना इस पूरी इसकी एरे फिल करता जाएगा। तो मतलब कॉन्सिक्वेंटली नतीजा ये निकलेगा कि जब अब हम इसको प्लॉट करते हैं ना, तो हमारे पास वो जो फोरियर सीरीज प्लॉट होती है, तो वो डिफरेंट हार्मोनिक्स के साथ, ओनली वन हार्मोनिक, 2, 3, 4, 100 हार्मोनिक्स के साथ उसको डिस्प्ले करा देता है। तो ये इसका लूप का जो है फायदा है। तो अब आप करेंगे कि मैं आपको ना ये भेजता हूँ कोड, आप इसको जरा मैटलैब में रन करके एक दफा देखें।
हाँ जी, आपको सेंड कर दिया मैंने। मिल गया आपको? इसको मैटलब में। मिल ही गया होगा। let's see। मिल ही गया होगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल H। हाँ हाँ। Are you in a meeting now? Yep। जी, आप स्क्रीन शेयर करें ना। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, आप जरा। वाओ। रन हो गया। um हाँ रन हो गया वो। it took like a millisecond to run। आपके जितनी देर में ये क्या हो गया? मेरी स्क्रीन गायब हो गई। हो गई क्या? क्योंकि लिमिटेड हार्मोनिक्स के जरिए से हम इसको कर रहे थे ना, इसको कहते हैं ये जो एजेस के पास आता है ना, ये जो आपको नजर आ रहा था। अभी देखो दोबारा। ये मैंने एंटर किया, एंटर करते ही पॉप अप हो गए। जबरदस्त, ये जो है ना, ये जो आपको सुपर ऑसिलेशन। एफिशिएंट। जी, ये जो नजर आ रही है ना ऑसिलेशन, क्योंकि हमने फाइनाइट नंबर 100 हार्मोनिक्स से इसको बनाया है ना। इसको गिब्स फिनोमेना भी कहते हैं। हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसीज होंगी ना, तो फिर ये एग्जैक्ट शेप बनेगा। तो चलें, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, फिर हम एंड कर देंगे। तो थोड़ा छोटा सा ही है इसको, फिर क्योंकि आगे हम फिर उस पे जाएंगे, डिस्क्रीट फोरियर पे। अब मुझे होस्ट दोबारा से बना दें। अच्छा, मैं आ गया वापस। नहीं, भी होस्ट नहीं बना। होस्ट में कैसे बना मैंने हो? आई डोंट थिंक आप आई हैव एनी होस्ट है ना, मुझे होस्ट बना ऑप्शन। दें। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में जाएं, वहाँ पे मुझे क्लिक करके होस्ट बना दें। जो 3 डॉट्स होते हैं आगे, म्यूट के साथ। म्यूट के साथ कोई मतलब डॉट आप नहीं मेरे पार्टिसिपेंट हो गया। आई सी, अपार्ट। आई सी, आई सी, आई सी। टू पार्टिसिपेंट यासिर आमिर। Ask to start video, make host। oh wow। हाँ, मैं होस्ट बन गया, ठीक है। मैं इसके शेयरिंग स्टार्ट कर। एक सेकंड में आपके किचन में मेरी बेटी बोल रही, तो वो आ रही है ना जलने की खुशबू, तो मैं चेक करके आता हूँ। एक सेकंड, वेट। मैं आता हूँ 2 मिनट में ना। जी जी।
हाँ भाई। हेलो। जी जी। सॉरी। ओके। कोई इशू नहीं। अच्छा, फोरियर एनालिसिस का पार्ट टू हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट होगा, ये जितना टाइम रह गया ना उसमें कवर हो जाएगा। तुम्हारी तरफ अभी क्या टाइम हो रहा है? तुम्हारी तरफ अभी 10 बज गए, हाँ? जी, 10:15 हो गए हैं तकरीबन। तबीयत सही है तुम्हारी अभी? जी, तबीयत ठीक है। अच्छा। वो मुझे जो एक 2-3 हफ्ते पहले कोई मैंने बताया था ना, चिल्स आ रही थी और बुखार हुआ था, पता नहीं क्या किस किस्म का बुखार था। उसके बाद से मैं काफ़ी वीक हो गया हूँ। लोगों ने भी कहा है कि तुम वीक हो गए हो। और वो ब्लड प्रेशर राइज कर गया पिछले हफ्ते। और अभी तो खैर चेक करता रहता हूँ, ठीक ही है। अभी तो ठीक चल रहा है। पता नहीं क्या हुआ है मुझे, क्या कहते हैं, अपने ऑफिस में भी जो है ना, थोड़ा सा वो जैसे अंधेरा सा आ जाता है ना, उस तरह से फील होता है। मैंने कुछ अभी प्रॉपर चेकअप नहीं करवाया। वैसे सोचा था इस वीकेंड पे करवाऊंगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगा क्या चक्कर है क्या। तो घर पे तो ठीक होता हूँ, लेकिन ऑफिस वगैरह के अंदर ना थोड़ा जैसे डिजीनेस हो जाती है बंदे को, चक्कर से आ जाते हैं अचानक, बैठे बैठे चलते, बैठे हुए तो खैर नहीं, चलते हुए खड़े होते हुए वो चीज़ फील होती है। पता नहीं क्या इशू है। अल्लाह बेहतरी करे। इट इज पॉसिबल कि काफी लोगों को जो है ना वो भी हो रहा है, जो कोविड के टीके लगे थे ना, जी। उनके साइड इफेक्ट भी है। और आपके जो कोविड का, जिस जब कोविड होता है वायरस, उसके लॉन्ग टर्म कुछ इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं अमेरिका में। तो काफी हो रहा है ना, लेकिन गवर्नमेंट कवर अप करती है तो पॉलिटिशियन की वजह से। लेकिन काफी लोगों को ये मसले हो रहे हैं ना, जिनको पहले कोई मसला नहीं था। तो मैं तुम्हें किसी और टाइम बताऊंगा। और दिस इज लाइक ऑल्सो अच्छा। आपके एक मसला चल रहा है यहाँ पे, काफी उसका वो है ना। वैक्सीनेशन में जो है हम लोगों का जो है, हमें एक दफा तो वो हमने कर ली थी। सीनोवैक आई हुई थी यहाँ पे उस जमाने में। हाँ हाँ। सीनोवैक चाइनीज वैक्सीन थी। फिर जो बूस्टर वगैरह था उसके लिए वो मेरे ख्याल है मॉडर्ना थी। मॉडर्ना कहाँ की है? मॉडर्ना अमेरिकन है। अच्छा अच्छा, वो फिर हमें मिल गई थी यहाँ पे तीसरे उसके लिए। लेकिन मॉडर्ना के बाद एक हफ्ते तक बुखार वाली कैफियत रही थी, फिर ठीक हो गए थे। वो काफी सख्त थी। या उसके उसके काफी मॉडर्ना के और आपके फाइजर के दोनों के जो है ना वो साइड इफेक्ट जो है वो बाद में भी आ रहे हैं कि आम, कि उसकी वजह से जो है वो लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन बेसिकली इन्होंने बूस्टर के बाद कोई कैंपेन नहीं लॉन्च की? पता नहीं वो हमने तो उसके बाद बूस्टर के बाद कोई बूस्टर लगवाया ही नहीं। तो बड़ी पुरानी बात हो गई है, 2021 में आई थिंक सितंबर में लगवाया था बूस्टर हमने। उसके बाद तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो काफी अरसे बाद वो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं ना, 6 महीने साल भर के बाद ना। अच्छा अच्छा। चलें, मतलब एनीवेज। यू कैन डू सम रिसर्च ऑन ऑनलाइन के लोगों को जो है ना, लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना, जो अच्छे खासे वो भले चंगे थे। बनी हुई अल्लाह बेहतरी करेगा। जी। अच्छा, दूसरा जो इसका फोरियर एनालिसिस में दूसरा पार्ट है वो आपका, क्या कहते हैं, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की कहानी है, जो कि हमसे ज़्यादा रेलेवेंट है, जिसको हम यूज़ करेंगे आगे। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज बेसिकली डिफाइंड फॉर दी ए पीरियोडिक सिग्नल्स। वो हम पहले जो बात कर रहे थे पीरियोडिक सिग्नल्स की, जो रिपीट कर रहे थे अपने आप को। यप। तो अब ये हमारे पास जो है, अगर ए पीरियोडिक सिग्नल है तो हम उसकी फोरियर सीरीज उस तरह से नहीं बना सकते। तो उस सूरत में हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसके पीछे डेरिवेशन बुक्स में दी होती है, उन्होंने फोरियर सीरीज से ही फोरियर ट्रांसफॉर्म को डराइव किया है। ये जो -t/2 था उसको माइनस इन्फिनिटी पे ले गए, और जो t/2 था उसको इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी पे ले गए। यानी आपने खींच के एक्सटेंड कर दिया एक पीरियड को पूरी, मतलब फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से आप समझ लें कि वहां से ये निकल जाती है। तो ये इट्स सॉर्ट ऑफ कोफिशिएंट, जो हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में कोफिशिएंट निकाल रहे थे सी करके, वो चीज़ ये एफ ऑफ मेगा है। तो हम करते क्या है, बेसिकली सिग्नल को एक्सपोनेंशियल के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। नतीजतन हमारे पास जो फंक्शन आता है, दैट फंक्शन बिकम्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ ओमेगा। टाइम डोमेन के अंदर वो टाइम का फंक्शन है, अब वो ओमेगा का फंक्शन बन गया, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन बन गया। पहले जब पीरियोडिक सिग्नल्स थे तो उस सूरत में हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो थी वो डिस्क्रीट थी, एन ओमेगा हम लिख रहे थे। एन वॉज एन इंटीजर। ओमेगा जो है वो 2 पाई/टी के बराबर था। तो एन ओमेगा यानी हमारे पास डिस्क्रीट जो है वो फ्रीक्वेंसी मौजूद थी। ऑन दी अदर हैंड अब यहाँ पर हमारे पास ओमेगा एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल बन गया है।
तो ए पीरियोडिक सिग्नल्स में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एंड दे आर अनकाउंटेबल। एक होता है ना काउंटेबल, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंट कर सकते हैं तो इनफाइनाइट लेकिन काउंट कर सकते हैं, तो वो पिछला केस था। एन टाइम्स ओमेगा करके हम कर रहे थे, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी थी बट दे वर काउंटेबल, डिस्क्रीट थी। अब हमारे पास काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट भी है और काउंटेबल भी नहीं है, क्योंकि ओमेगा आपका कंटिन्यूस वेरिएबल बन गया। तो ये जो चीज एफ ऑफ ओमेगा निकल के आया, ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल कहलाता है। तो दूसरी चीज उन्होंने ये बताई है कि आप इसको यूलर्स आइडेंटिटी यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म है और ये साइन ट्रांसफॉर्म है। कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो है ये इमेज कंप्रेशन में बड़े एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, ये आगे चल के हमने इस्तेमाल भी करने हैं, इरादा मेरा यही है आपकी जो। और इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है वो ये है कि सिग्नल को डी नॉइस करना, उसमें से जो है अनवांटेड फ्रीक्वेंसी के पोर्शन को आप निकाल दें। तो फिर उसके बाद आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें। आपने एक सिग्नल लिया, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, उसमें से ओवर अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ओमेगा उसको आपने फिल्टर आउट कर दिया, डिलीट कर दिया, आप समझ लें। फिर आपने जब उस डिलीटेड सिग्नल का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, तो जो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल आएगा निकल के, जो सिग्नल निकल के फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे निकल के आएगा, वो डीनॉइज्ड होगा। समझ रहे हैं बात को? एक मिनट में आपको थोड़ा ये बता भी देता हूँ यहाँ पे। समझ में आ गया, लेकिन मतलब उसको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो, तो वो तुम्हारा दोबारा वही सिग्नल, वो सबको जमा कर लिया तुमने, वो तुम्हारा जी वो दोबारा भी वही सिग्नल बन गया। ये भी मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात की ना, इसका एक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होता है। यानी इनफैक्ट ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स ट्रांसफॉर्म का पेयर होता है। मैं जरा जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि आपके पास कोई भी सिग्नल था, उसमें जो है नॉइज भी शामिल था। आपने इसका एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, एफ ऑफ ओमेगा आपके पास आ गया, इसको आपने प्लॉट कर दिया, तो ये आपके पास जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ गई इसमें। आपने कहा जी कि मेरी जो यूजफुल फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से यहाँ तक है, बाकी सारे पोर्शन को आपने डिलीट कर दिया, जीरो से मल्टीप्लाई करके या जो भी सिंपल सब्ट्रैक्ट करके उसमें से उन फ्रीक्वेंसीज को। तो ये जो चीज़ बची आपकी, इसको आपने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका ले लिया, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इससे जो आपके पास नया सिग्नल आएगा एफ ऑफ टी, दैट विल बी अ क्लीनर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। उसमें से जो नॉइज था या अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज जो यहाँ पे मौजूद थी, उनको आपने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। तो आपने एक्चुअली डी नॉइज कर दिया सिग्नल को, तो आपके पास साफ सुथरा सिग्नल। ये काम हम करके देखेंगे अभी अपकमिंग लेक्चर्स में। अभी हम थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड इसका कवर कर रहे हैं। तो अभी जो मैंने बात की ना वो फोरियर ट्रांसफॉर्म की है। ठीक है, इसी तरह से इसका एक इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी होता है, जिसके जरिए से आप एफ ऑफ ओमेगा को एफ ऑफ टी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो भी मैंने उसकी बात नहीं की, वो भी करनी है, अगले लेक्चर में करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो वी कैन कन्वर्ट दिस एफ ऑफ ओमेगा बैक टू एफ ऑफ टी। तो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दी फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये हमारे पास जो है एक सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल विद मॉड ऑफ टी। इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो अब ये मॉड ऑफ सिग्नल, ये जो मॉड ऑफ टी लिखा हुआ है, जब हम इस मॉड को रिमूव करते हैं तो वी गेट टू। इसको हमें दो सिग्नल्स मिलते हैं, इसको जरा इस तरीके से देखें आप, इस तरीके से देखें कि हमारे पास था ई रेस टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी। ठीक है, ये सिग्नल है क्या एक्चुअली? इट इज कंपोज्ड ऑफ टू सिग्नल्स। मैं अलग अलग इनको बना देता हूँ। एक आपके पास है ई रेस टू द पावर ए टी फॉर टी लेस देन जीरो, और दूसरा ई रेस टू द पावर माइनस ए टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। एक जो है वो आपके पास जब टी नेगेटिव था तो उस सूरत में ये इसी तरह से ऐसे ही आएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वैसे करके जाएगा। तो ये दो सिग्नल्स जमा होके आपका ये सिग्नल जो है, ये सिग्नल बना रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो दिस इज आर ई रेस टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से लिया है कि जो इसका माइनस इन्फिनिटी से जीरो का पोर्शन था वो ई रेस टू द पावर ए टी है, एंड देन विद द इन द फार्मूला वी हैव ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी। तो ये वाला जो पोर्शन है माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, इसको आप जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में रखते हैं, विच इज दिस।
ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, इसमें आपने रखा इस नेगेटिव पोर्शन ऑफ टी वाले हिस्से के लिए। तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद जीरो से इन्फिनिटी के लिए ई, जो ई रेस टू द पावर -80, जस्ट लाइक नॉर्मल डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, उसको आपने फॉर्मूले में रखा, इंटीग्रेट कर दिया। तो जब हम इन एक्सपोनेंशियल्स को कंबाइन कर देते हैं तो वी हैव ए माइनस जे ओमेगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस जे ओमेगा। फिर हमने इंटीग्रेट किया तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दी। जब जीरो रखेंगे तो वो वन के बराबर आ जाएगा। जब हम माइनस इन्फिनिटी इसमें रखते हैं तो वो खत्म होकर जीरो हो जाता है। और ये सेम काम इसके साथ भी हुआ है। तो ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई, देन एलसीएम लेके कंबाइन कर लिया तो वी गेट दी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वेरी बेसिक सिग्नल। ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से आएगा। ये ओरिजिनली ये सिग्नल है हमारा, जो मैंने अभी ड्रॉ भी किया था। फिर जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो दिस इज व्हाट वी गेट। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक बेसिक फंक्शन का। अब एक और सिग्नल देख लेते हैं, रेक्टेंगुलर पल्स। इधर तक कोई आपका क्वेश्चन हो उसमें? ये हम मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं ताकि फिर बाद में जब हम इसके फोरियर के कोड पे जाएंगे ना तो वहां पर हमें वो ये सारी चीजें हम कोड की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी जो है वो -t से +t तक वन है, इसके आगे पीछे जीरो है। ठीक है, इसको जब हमने इंटीग्रेट किया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट -t हो गई, अपर लिमिट t हो गई। तो ये आगे जो है हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट की। इसको हमने इस पे वो हमने यूज किया है जो आपको मैंने बताया था ना, साइन ई रेस टू द पावर जे थीटा माइनस ई रेस टू द पावर -j थीटा होल डिवाइडेड बाय 2j। वो साइन बन जाता है फंक्शन। थोड़ी देर इस लेक्चर के शुरू में बताया था। तो ये वो हम्म। सिंक फंक्शन हमारे पास आ गया इसका। नो, दिस इज अ कंटिन्यूस सिंक फंक्शन जो यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट किया हुआ है ना इसका, ये कंटिन्यूस सिंक फंक्शन है। पहले हमने जो निकाला था इट हैड एन इन इट, तो वो डिस्क्रीट सिंक फंक्शन था। तो ए पीरियोडिक, ए पीरियोडिक आपकी जो स्क्वायर वेव है, स्क्वायर पल्स है, उसका जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वी गेट अ सिंक फंक्शन विच इज कंटिन्यूस। अगर आपका ये पीरियोडिक होगी तो ये जो है डिस्क्रीट हो जाएगा सिंक फंक्शन इसका। और जितना हाई फ्री आप इसका करते जाएंगे उतने जो है इसके अंदर वो क्या कहते हैं, जो है डिस्क्रीट के पोर्शंस में कमी वाक़ होती जाएगी। और अगर आप इन्फिनिटी कर देते हैं तो फिर उस सूरत में आपके पास सिंपल्स बन जाएगी ये एक खाली एक इस पे आ जाएगा सैंपल पल्स का। ठीक है, इसको सॉल्व मेरे ख्याल में करने की जरूरत नहीं है, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं मैथमेटिक्स को, दैट्स गुड इनफ। अब आप आगे आ जाएं अगले टाइम शिफ्टेड रेक्टेंगुलर पल्स के ऊपर। इन्होंने टाइम शिफ्ट कर दिया। पॉइंट ये है कि जो आपका सिंक फंक्शन ओरिजिनल आया था, जब हम टाइम शिफ्टिंग करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इस एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जब हम उसको टाइम शिफ्ट करेंगे तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल। ये पॉइंट है सिर्फ इसका। फिर तुम उसको दोबारा वापस ऊपर जाओ, स्क्रॉल अप। ये तुम्हारा -π/t से π/t तक था, उसको तुमने शिफ्ट किया। वन से शिफ्ट किया है ना हमने, शिफ्टेड बाय एन अमाउंट ऑफ वन। तो वन के साथ ई रेस टू द पावर ओमेगा टाइम्स वन, इसका एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, नहीं समझ में आया, शिफ्टेड रेक्टेंगल पल्स। शिफ्टेड देखें, आपकी जो ओरिजिनल रेक्टेंगल पल्स है ना वो ये वाली है, -t से स्टार्ट हुई और t तक गई। अब हमने दोनों में वन जमा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी वन आ गया, उधर भी वन आ गया, यानी आपने उठा के उसको जो है वो शिफ्ट कर दिया है आगे की। यानी अगर ये माइनस माइनस वन होता ना, आप इसमें वन जमा करते तो ये जीरो पे चला जाता, और ये वन था सपोज,
तो वन जमा करते तो ये टू पे चला जाता, तो आपने थोड़ा सा इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया बाय एन ये तो अभी अमाउंट। ऑड फंक्शन है, अभी ऑड फंक्शन है तो इसको, सॉरी ये भी इवन फंक्शन है तो इसको ऑड फंक्शन बना दिया। आपने अगर इसको जो है, जीरो पे शिफ्ट कर नहीं दिया। ऑड नहीं बनेगा ये, नहीं ऑड नहीं बनेगा ये। ऑड जो है ना, आपने इधर देखते हैं जरा इसको। ऑड नहीं बन, एक मिनट, आपके पास जो है ना ओरिजिनली जो उन्होंने वो आपके पास था, ये चीज थी। ठीक है, आपने इसको, मैंने ये वैसे एक मिसाल दी थी कि वन से शिफ्ट किया। अब अगर टी आपका सपोज 10 होता तो वन से शिफ्ट करने से तो ये है सिमेट्रिक ना रहता, लेकिन ऑड भी नहीं बनता। इस तरह से था ना, तो ये हो आपका गया इस तरह से हो जाता। अब अगर वन से मैंने मिसाल दी थी तो वन, इसको भी वन लिया, -1 लिया, उसको वन लिया, फिर मैंने वन से ऐड कर दी तो पूरा उधर चला गया। तो इवन तो था, अब ये नाइदर इवन नॉर ऑड रहा है। लेकिन इसमें इवन और ऑड का सच इशू नहीं है इसमें अभी ना। क्या कहते हैं, वो आएगा आपका जब आप कोसाइन ट्रांसफॉर्म और साइन ट्रांसफॉर्म में जाएंगे ना, उसमें आता है। यानी जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करते हैं, तो जैसे फोरियर सीरीज में भी कोई इशू नहीं था इवन ऑड का। जब आप इस वाले फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं, जिसमें ये कॉस भी आ रहा है साइन भी आ रहा है, तो वहां पर ये इवन और ऑड से होगा कि अगर आप इवन फंक्शन लेंगे तो ये पार्ट पोर्शन इसका जीरो हो जाता है, और अगर ऑड होगा तो फिर ये जीरो हो जाएगा। तो ये इस वाली फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, इवन ऑड मेक सेंस। एक्सपोनेंशियल में तो वो दोनों को एक साथ ही जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। इन्होंने क्या किया, सिर्फ इसको शिफ्ट किया है, इसको शिफ्ट किया है बाय अमाउंट ऑफ वन यूनिट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। उसके नतीजे में एक्सपोनेंशियल एक जो है उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में आ गया है। बिकॉज ऑफ दिस, ये देखिए ना, ये वन है यहाँ पे, इधर भी एक ये वन आ रहा है, तो ये जो ई रेस टू द पावर -j है, वो निकल के एक इजाफी आ गया है इसमें ब्रैकेट से बाहर। तो ये एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो गया है यहाँ पे। ये टोटल कहानी हुई है। दूसरा ये कि इससे ये काम हुआ है कि अगर आप इसको देखें ना, ये आपके पास जो ओरिजिनल ये वाला जो मतलब प्रीवियस जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा था, इट्स अ रियल नंबर। कोई भी आप ओमेगा वगैरह रखें इसमें, ये रियल नंबर है, इसका जो साथ कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका फेज एंगल है वो क्या है, जीरो है। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म जो इन्होंने ड्रॉ किया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है उसका दो पार्ट्स होते हैं, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक इसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका फेज एंगल होता है। तो इसका इन्होंने फेज एंगल शो नहीं किया, बट इट इज देयर एंड इट्स इक्वल टू जीरो। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फेज एंगल जीरो हो गया, जबकि इस केस में इस एक्सपोनेंशियल की वजह से इसका फेज एंगल ये आ गया है, जो आपको दूसरे ग्राफ में नजर आ रहा है। तो यानी आप ये समझ लें कि आपका जो वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू पार्ट्स, मैग्नीट्यूड पार्ट एंड द एंगल पार्ट। तो इन्होंने मैग्नीट्यूड पार्ट ये मॉड लेके निकाल दिया, जिसको प्लॉट कर दिया। अब देखें इसमें जो नीचे की तरफ जा रहे थे ना, ऊपर ही आ गए, क्योंकि मॉड ने इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, और ये जो एक्सपोनेंशियल आपको नजर आ रहा है, ये अलॉन्ग विद दिस, ये जो साइन इसका निकल के आता है -1 एंड +1, वो दोनों मिला के ये वाला इसका एंगल का पार्ट बना रहे हैं। माइनस का मतलब है पाई रेडियंस या 180 डिग्रीज। और ये जो ई रेस टू द पावर -j ओमेगा की चीज है, ये शो कर रही है इसकी इसके एंगल को। ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट है ना क्लियर आपको? ये मैं जब लिखता हूँ 1 e⁻⁻j, तो इसका मतलब है कि ये बराबर है 1, और एंगल इसका जो है क्या कहते हैं, 1 रेडियन है ना। तो 1 रेडियन के करस्पॉन्डिंग जो डिग्रीज होगा, तो डिग्रीज में जो भी वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर पाई रेडियंस होता सपोज e⁻⁻j पाई, तो मैं इसको लिखता 1 एंगल 180 डिग्रीज, इस तरीके से। तो वो जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है e⁻⁻j ओमेगा, दैट थिंग इज 1 एंगल -ओमेगा रेडियंस में। इसको हम नॉर्मली डिग्रीज में लिखते हैं, तो इसको रेडियन में अगर आप डिग्रीज में कन्वर्ट करके लिखें, तो हम यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 90 डिग्री है।
तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π रेडियंस। 1 रेडियन, π रेडियंस 180 के बराबर है, तो 1 रेडियन हो जाएगी 180/π। हाँ तो या। मेगा रेडियंस हो जाएंगे, तो वन, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 180/π के साथ, तो इतने डिग्रीज इधर आ जाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि ये आपका जो है ना एक फेज एंगल शो कर रहा है, आपको बता रहा है इसका एंगल, कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल। तो ये अलोंग विद दिस माइनस, यहाँ से माइनस प्लस ऑल्टरनेट कर रहा है इसमें, यहाँ पर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको ये नजर आ रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर आगे ये नेगेटिव है इसमें। तो यानी इसका जो भी एंगल आ रहा है उसमें आपने 180 डिग्रीज ऐड कर दिया है। तो ये यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म के दो पार्ट्स हो गए, एक मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया और दूसरा इसका एंगल पार्ट है। तो ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लेते हैं तो वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ओ ओके, अब मेरी समझ में आया। मैं यही परेशान हो रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रही थी ये जो तुम्हारी फिगर है कि एक जो जो जिग जैग था वो आपके वो था क्या, वो एंगल है। जी जी। हाँ, मैं इतनी देर से मैं ये परेशान हो रहा था कि ये आपके, मैं समझ रहा था ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली तस्वीर है वो ओरिजिनल है बगैर शिफ्टेड, और राइट हैंड साइड वाली जो है वो आपके शिफ्टेड बाय इन सी दैट इज फ्रॉम -π to π, और वो जो है वो आपके तुम्हारे उसका एंगल। नहीं, ये दोनों फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये ना दोनों फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का एंगल है। और आपका जो वो है क्या कहते हैं टाइम डोमेन सिग्नल है, वो इन्होंने शो नहीं किया यहाँ पे। ये टाइम डोमेन वो सिग्नल तो जो, सही है, वो सब अब समझ में आ गया, अब समझ जी में आ गया। मैं ये समझ रहा था, ऊपर लिखा भी था फेज अस्यूमिंग t = 1 के ऊपर। अब मेरी समझ में आया, मैं यही सोच रहा था कि ये क्या, ये कैसे हो गया ना, मतलब मैंने आज तक कभी देखा नहीं इस तरह से कि हर तरह के सिग्नल के मैंने आपके वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखा है। तो इट नेवर लुक्स लाइक दिस, आई सी नाउ कि वो आपके स्पेक्ट्रम एनालाइजर पे भी और लैब व्यू में भी कन्वर्जन किए, और जो है ना दूसरे में। ओके, आई आई मेक सेंस। ओके, गुड। ठीक है। तो हम फिर ये क्या कहते हैं बाकी ये सिग्नल्स हैं इसके दूसरे, इसकी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक दफ़ा गो थ्रू करके ना थोड़ा वर्किंग इसकी देखिएगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ स्टेप सिग्नल, इसके अंदर हम ये मैं बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं कि इसको लिमिटिंग केस ऑफ एक्सपोनेंशियल अज्यूम करते हैं। एक एक्सपोनेंशियल है जो हमने जैसे एक्सपोनेंशियल पीछे देखा है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, अब इसमें लिमिट लगा देंगे कि अल्फा अप्रोचेस जीरो, तो यूनिट स्टेप इज अ लिमिटिंग केस ऑफ एन एक्सपोनेंशियल। ये कॉन्सेप्ट लगा के हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। एक दफ़ा इसकी वर्किंग गो थ्रू कीजिएगा, बाकी आपकी आ जाती है फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज। लीनियर ऑपरेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स लीनियर। ए एफ टी प्लस बी जी टी जो है वो ए टाइम्स एफ ऑफ ओमेगा हो जाएगा, बी टाइम्स जी ऑफ ओमेगा के इक्वल होता है। टाइम स्केलिंग में अगर आप उसको टाइम डोमेन में स्केलिंग कर देंगे, टाइम स्केलिंग कर देंगे, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की फ्रीक्वेंसी जो है उसमें स्केलिंग हो जाएगी along with the चेंज इन द एम्पलीट्यूड, 1 अपॉन ए मॉड आ जाएगा और ओमेगा बाय ए हो जाएगा। दूसरा ये है कि टाइम शिफ्टिंग जब आप करते हैं बाय एन अमाउंट ऑफ से फॉर एग्जांपल टी, तो ये देखें एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो गया। हमने पहले जो हमारा टी था वो पिछले एग्जांपल में 1 था, कैपिटल टी, तो वो ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए वहाँ पे उसने अज्यूमिंग कैपिटल टी इज इक्वल टू 1 भी लिखा था उस जगह पे, वो उसका मतलब यही था। तो ये जो है क्या कहते हैं, यानी आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो जाता है। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है कि अगर डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो वो ओरिजिनल सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म टाइम्स जे ओमेगा के इक्वल हो जाता है, और अगर केथ ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो जे ओमेगा रेस टू द पावर के हो जाता है। इंटीग्रेशन के केस में फोरियर ट्रांसफॉर्म अपॉन जे ओमेगा आ जाता है, दस दिस। एंड देन मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर देते हैं तो वी गेट दिस। तो ये कॉन्वोल्यूशन वाली जो प्रॉपर्टी है उसको जरा देखेंगे, कॉन्वोल्यूशन हो रही है टाइम डोमेन में, वी हैव मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, फोरियर ट्रांसफॉर्म से सिग्नल के आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वी कैन परफॉर्म द कॉन्वोल्यूशन पर ऑपरेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। के सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म लिए, उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई किया, फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके आप वापस टाइम डोमेन में चले गए, तो आपको कॉन्वोल्यूशन नहीं करनी पड़ेगी उसकी। और जो मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन है वो कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो ये रेयरली हम इस तरह करते हैं,
मल्टीप्लिकेशन मिक्सर मिक्सिंग के लिए यूज होता है आमतौर पे। तो यहाँ पर आई थिंक कि हम इसको एंड कर देते हैं। मैं आपको आपसे स्लाइड्स शेयर करूंगा, आप एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा इनको, और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपका निकलता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हम डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। चलो सही है भाई। ठीक। ओके। वो मुझे हेलो जी जी। अपने वो भेज देना ना कि तुम्हारी टाइम शीट शेयर कर देना, सही।